आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गांव की लाडली मोनिका चौहान का भव्य स्वागत, मेडल जीतकर देश का नाम किया रोशन। निजी कॉलेज के निर्माण का मामला, ज्ञापन देने पहुंचे किसान और तहसीलदार हुए आमने सामने। मंदिर में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़, समाज ने रखी जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची जोधपुर, दिवंगत सूर्यकांता व्यास को अर्पित की श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ जिले के नोहर के निनाण गांव में जन्मी मोनिका चौहान ने 10 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। मोनिका का फुटबॉल सफर 2016 में शुरू हुआ, जब उन्होंने सभी मुश्किलों के बावजूद लड़कों के साथ खेलना जारी रखा। हरियाणा राज्य के हिसार जिले के छोटे से गांव बगड़ियान हिसार रहने वाली मोनिका चौहान का जन्म हनुमानगढ़ जिले के भादरा तहसील के गांव निनाण में हुआ। अपने ननिहाल में हुआ। कक्षा 1 से लेकर 8 तक अपने ननिहाल में उन्होंने पढ़ाई की। मोनिका ने बताया कि परिवार में हम 5 सदस्य हैं। मेरे पापा चाय की दुकान चलाते हैं। मैंने साल 2016 में फुटबॉल खेलना शुरू किया। मेरे घर के पास ही फुटबॉल ग्राउंड था, मगर उसे ग्राउंड में सब लड़के ही खेलने आते थे फुटबॉल। फिर मेरे बड़े पापा के लड़के ने मुझे खेल ग्राउंड में खेलने के लिए प्रेरित किया। उन सभी लड़कों के बीच मैं अकेली लड़की फुटबॉल खेलती रही और घर वालों को समाज के लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी। 2020 में पैर की चोट के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। साउथ कोरिया में हुए होमलेस वर्ल्ड कप 2024 में भारत को 6वां स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया, जिससे यह साबित होता है कि बेटियां भी आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। आहोर में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे किसान व तहसीलदार हितेश त्रिवेदी आमने सामने हो गए। दरअसल किसान सुकड़ी नदी के बहाव क्षेत्र में चल रहे निजी कॉलेज के निर्माण को रोकने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था। इस दौरान कार्रवाई नहीं होने पर किसान एकत्रित होकर तहसीलदार कार्यालय पहुंचे, जहां किसान व तहसीलदार आमने सामने हो गए, जिसे तहसील परिसर में कोलाहल मच गया। आहोर से छगन मीणा की रिपोर्ट। कल वाले उस मैटर में ये था कि कोई निजी शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर उसने कमर्शियल कन्वर्जन करा करके वो वहाँ पे कॉलेज या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे। उसके संदर्भ में किसानों ने पहले एक ज्ञापन दिया था उसको रुकवाने के संदर्भ में। तो उस समय मैंने तत्काल आरई से जांच करवा ली थी। जांच में पाया गया कि वो खाददारी ज़मीन है और खाददारी ज़मीन होने के कारण उसने कन्वर्जन कराया। कन्वर्जन जो भी है वो नियमानुसार हुआ था। इनकी किसानों की एक मांग थी कि ये सुकड़ी का जो भैंसवाड़ा से डाइवर्जन जो हो रहा है आहोर से, वो डाइवर्जन भैंसवाड़ा से होकर आगे पानी जाता है, तो ये पानी के बहाव क्षेत्र में है। लेकिन उसमें जल संसाधन विभाग की भी एनओसी वगैरह लगी हुई थी, ग्राम पंचायत की एनओसी लगी, नियमानुसार कन्वर्जन हुआ था। इसके लिए कोर्ट ही एकमात्र ऑप्शन होता है। मैंने कुछ दिन पहले भी जब मेरी भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष से बात हुई तो उनको ये निवेदन किया था, तो उनका किसान तो कोर्ट नहीं जाएगा, कोर्ट जाएगी सरकार जाए, यही मुद्दा था। उसके बाद में वो ज्ञापन देने बता रहे थे, तो ज्ञापन दिया और टेबल ठोकने का वीडियो वायरल हो रहा है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई एक बिंदु ऐसा रहा होगा जिसमें जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ नहीं पाए, तो वो उधर टेबल बजा रहे थे। 2-3 बार जब उन्होंने टेबलें बजाई तो जब मैंने उनको एक ही बात कही, मैंने कहा आप जब सुनोगे, मेरी बात सुनोगे तभी आपको सुनाई देगा, और टेबल ठोक मुझे भी आती। तो वो एक क्षण भर का आवेश था, ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी। आज चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विशेष श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर आलोक रंजन समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने बापू और शास्त्री जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बापू वाटिका जिला कलेक्ट्रेट चौराहे पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न धर्मों के अनुयायी शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रीय एकता और सद्भावना का संदेश दिया गया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र की शुरुआत 3 अक्टूबर से होने जा रही है। इन आगामी 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से मंदिरों के अलावा भक्तों द्वारा घरों में भी पूजा अर्चना होगी। अलवर में अरावली की वादियों के बीच स्थित ऐतिहासिक मां करणी माता के मंदिर में आगामी 9 दिवसीय लक्खी मेले का आयोजन शुरू होने जा रहा है। मां करणी के मंदिर में अलवर के अलावा आसपास के राज्य से भी लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जिला प्रशासन द्वारा की जा रही मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हमारे अलवर ब्यूरो प्रदीप गोयल मंदिर परिसर पहुंचे। साथ ही वहां आए भक्तों से भी तैयारियों के बारे में जानकारी ली।
साथ ही मंदिर के महंत घनश्याम दास शर्मा का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा माता के मंदिर में भक्तों के पहुंचने का समय पाबंदी हटाई जाए। अभी सुबह 5 से शाम 6 बजे तक ही भक्तों को प्रताप बांधवन विभाग की चौकी से प्रवेश दिया जाता है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के चलते कई बार ऐसा देखा भी है कि भक्त बिना माता के दर्शन किए हुए ही वापस निराश लौट जाते हैं। अरावली की वादियों के बीच उस स्थान पर जहाँ पर 9 दिन के दरमियान यहाँ पर करनी माता का मेला भरा जाएगा। हम उस स्थान पर यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको नजर आएंगी। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि आपको दिखाएं ये हरियाली जो कि एक अलवर की शान माना जाता है, और यहाँ पर हरियाली चारों तरफ ये हरियाली आपको देखने को मिलेंगी। इस हरियाली के बीचों बीच, इस अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच एक द्वार बना हुआ है जो जयपोल के नाम से प्रसिद्ध है। हम उसी मंदिर करनी माता के बाहर खड़े हुए हैं। हम आपको दिखा देते हैं कि प्रशासन के द्वारा इस मंदिर में जो अब 9 दिन का मेला भरेगा उस हिसाब से किस तरह से प्रशासन के द्वारा तैयारी की जा रही है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं किस प्रकार से प्रशासन के द्वारा लगातार निगरानी और तैयारियां चालू है। आपको दिखा देते हैं कि लगातार बिजली के लिए मेंटेनेंस चालू है, और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लगातार जो व्यवस्था की जा रही है प्रशासन के द्वारा वो निरंतर जारी है। इसी सीढ़ियों के द्वारा करीब ये सीढ़ियाँ सैकड़ों की तादाद में है। इस सीढ़ियों के द्वारा भक्तगण उस मंदिर तक पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए माता के चरणों में अपनी अरदास लगाते हैं। खड़े हैं करनी माता के मंदिर पे। यहाँ पर आए हुए भक्तों से हम बात करते हैं कि वो किस मनोकामना के लिए यहाँ पर आए हैं और उनसे जानेंगे इस मंदिर की विशेषताएं। सर, सबसे पहले आप कहाँ से आए? हम लोग गाजियाबाद से आए। तो आप ये बता सकते हैं कि आप इस मंदिर में जो आए हैं माता के मंदिर, ये आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा शांत मंदिर है, एकदम जंगल के बीचों बीच। जब भी आते हैं गाजियाबाद से हर बार आते हैं। आपको ये पहले से मालूम है कि करनी माता का मंदिर नवरात्रों में तो यहाँ पर भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है। तो आपके जब आते हैं तो मनोकामना कभी आपकी माता है, माता को नहीं लगता जी। मैडम आप बताइए अपनी राय। हाँ जी, बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की, और मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों से भी सुना है और उन्हीं से सुन के हम लोग यहाँ पे आए थे, और हम नवरात्रों में दोबारा आने का भी प्लान कर रहे हैं। मैडम आपकी राय? सेम है मेरी भी। मैं तो खैर फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, लेकिन हाँ बहुत शांत, बहुत अच्छी जगह है। आके एक अच्छा सा फील आ रहा है कि हाँ कुछ है। तो आप एक फर्स्ट टाइम आए हो तो आपने पावर। माँ का अरदास लगाई है? बिल्कुल जरूर लगाई है। आपकी माँ माँ है, वो तो बच्चों की सारी मनोकामना पूरी आपको करते हैं। कैसा लगा? वही मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छा फील हुआ। एकदम शांत वातावरण है, अच्छा लग रहा है, मतलब फील हो रहा है कि कुछ पावर है यहाँ पे। हम मंदिर में आए, भक्तों से जानेंगे यहाँ पर जो प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है वो कैसी लगी, और उसके बारे में उन्हीं से सुनेंगे। ये रिवाड़ी से आई हूँ। हाँ जी, मैं रिवाड़ी से आई हूँ माता के दर्शन के लिए, और बहुत सुख की अनुभूति हुई है मुझे। आप रास्ते से आ रहे हैं माता के इतनी मंदिर सीढ़ियाँ उतरते आ रहे हैं, आप जो प्रशासन की तैयारी देती उससे कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत खुश हैं। यहाँ पे एक तो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पन्नियाँ डिस्पोजल उसके लिए मना हुई है, और ये चीज़ भी देखी गई है कि यहाँ कुछ भी ऐसा कूड़ा गंदगी कुछ भी नहीं है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। और थोड़ा सा यहाँ पे सड़क का और वो हो जाए, सीढ़ियों के उतरने के यहाँ तक सड़क का इंतजाम अच्छा हो जाए, ये थोड़ा सा और लगा। वैसे सब कुछ बढ़िया लगा है। मेरा नाम रजत बंसल है, मैं किशनगढ़ बास अलवर से आया हूँ।
और मैं माता के दर्शन करने कई बार आ चुका हूँ और प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी सुविधाएं करी गई हैं। धन्यवाद। मैं घनश्याम दास शर्मा, पुजारी करणी माता मंदिर बालाकिला अलवर। इस मंदिर में सन 2003 से हूँ, तो अब जो सेवा पूजा कर रहे हैं। दो दिन के अब ये शारदीय नवरात्रों में 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक नवरात्र का मेला भरा जा रहा है। इसमें माता के 9 दिन तक 9 रूपों की पूजा होगी। हवन, रोज हवन भी होंगे और नवमी के दिन कन्या पूजन करके कन्या पूजन और भंडारा होगा। इस मंदिर को बने लगभग 350 वर्ष हो गए। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये मंदिर बख्तावर सिंह, राजा बख्तावर सिंह द्वारा बना हुआ है मंदिर। ऐसे मेरा मीटिंग जब हुई थी उस समय सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही लोगों का आना स्वीकार किया गया है। पहले तो मंदिर में काफी टाइम तक समय आना का था। पहले तो इस मंदिर में 24 घंटे कभी भी आओ कभी भी जाओ, ये सिस्टम था। तो क्या ऐसी ये तो सब आप ही प्रशासन से पूछे, ये कम क्यों किया जा रहा है समय। अब इस वक्त समय क्या है मंदिर का आने का? इस समय सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे तक आने का, जो बहुत ही कम समय है। जल झूलनी एकादशी पर बेवाण पर पथराव हुए को लेकर हिंदू संगठनों ने 1 अक्टूबर को 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बस स्टैंड पर महापड़ाव किया, जो सांसद, विधायक व प्रशासनिक अधिकारियों की वार्ता के बाद देर रात समाप्त हो गया। सांसद दामोदर अग्रवाल ने बताया कि हमने बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सीएमओ से सारे विषयों पर चर्चा की। पुलिस एवं प्रशासन ने सभी विषयों पर संतोषजनक कार्रवाई भी की और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर त्वरित समाधान नहीं हो सकता, उसके लिए उचित समय मांगा है। आज इस आंदोलन का पटक्षेप संतोषप्रद हो गया और जो आश्वासन सरकार से मिले हैं, जैसी चर्चा हुई है वैसा ही होगा। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि जहाजपुर में जो घटना घटित हुई, पुलिस ने लगातार गिरफ्तारियां की है। पिछले 24 घंटों में और सफलता मिली है। दोनों पक्षों से संवाद चल रहा है। पक्षों की जो समस्या है उनका निराकरण वह प्रशासन, पुलिस दोनों उसमें भी लगी हुई है। जहाजपुर से आजाद नेब की रिपोर्ट। जहाजपुर में जो घटना हुई थी उसके बाद पुलिस ने लगातार गिरफ्तारियां की हैं और पिछले 24 घंटे में भी हमें बहुत सफलता मिली है। और इसमें जो भी दोनों पक्ष हैं उनसे संवाद चल रहा है। पक्षों की जो समस्या का निराकरण है, प्रशासन एवं पुलिस दोनों उसमें लगी हुई है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि अच्छा प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव पुलिसिंग से कानून व्यवस्था जो है वापस लौट जाएगा। यहाँ पे बिना नंबरी गाड़ियाँ चलाना, काले शीशे लगाना, ट्रिपल लोडिंग करना, शराब पीकर वाहन चलाना, इस तरह के टारगेट्स मैंने दिए हैं कि ये सारे बंद हो जाने चाहिए। कुछ जो आपराधिक, असामाजिक और हिस्ट्री तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश हैं, निर्देश हैं। ये अगर शराब में, अवैध शराब, जुआ, सट्टा, नशा इसमें अगर लिप्त है तो उस पर नकेल कसना है, उन्हें सलाखों के पीछे डालना है। अगर हम इन असामाजिक तत्वों को अंदर डाल देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग शांति व्यवस्था वापस कायम करेंगे। हमने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में कलेक्टर, एसपी और सीएमओ से सारे विषयों पर चर्चा की है और पुलिस एवं प्रशासन ने सभी विषयों पर संतोषजनक कार्यवाही प्रारंभ भी कर दी है और कुछ विषय ऐसे जिस पर त्वरित समाधान नहीं हो सकता, उसके लिए उचित समय भी मांगा है। मेरे साथ यहाँ के आंदोलन करने वाले शशिकांत जी भी हैं, ओपी खटीक भी हैं, ओपी जी मीणा भी हैं और हमारे जो लोग आज धरना प्रदर्शन और इसके लिए बैठे उनके सारे लीडर्स भी हैं। उदयपुर शहर के हाथीपुल थाना क्षेत्र के स्वरूप सागर के पास स्थित वसीटा समाज के रजवाणीय परिवार के देवरा में देर रात को असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी और मूर्तियों को खंडित कर दिया। नवरात्रि की तैयारी को लेकर जब साफ सफाई के लिए वसीटा समाज के लोग आज सुबह देवरे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर में स्थित मूर्तियां खंडित हो रखी थी। इसके बाद समाज के लोगों ने इसकी सूचना हाथीपुल थाना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही हाथीपुल थाना अधिकारी आदर्श कुमार परिहार मौके पर पहुंचे और आसपास के सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। मौके पर डिप्टी एसपी कैलाश चंद्र भी पहुंचे हैं और मामले की जानकारी जुटा रहे हैं।
वह इस घटना को लेकर वसीटा समाज के लोगों में रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उदयपुर से शंकर सरगरा की रिपोर्ट। आज कठुमर और खेड़ली क्षेत्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। खेड़ली रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता रैली निकाली गई जिसमें स्वच्छ भारत का संदेश दिया गया। इसके साथ ही खेड़ली नगर पालिका के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए जिन्होंने गांधी जी के आदर्शों और उनके योगदान को याद किया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। 68वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आज फाइनल हुआ। आज हुए फाइनल मुकाबले में बालिका वर्ग में हनुमानगढ़ की टीम ने अनूपगढ़ को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की, तो वहीं बालक वर्ग में शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर की टीम ने रोमांचक मुकाबले में श्रीगंगानगर की टीम को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। समापन समारोह की अध्यक्षता एसडीएम रायसिंह नगर सुभाष चंद्र द्वारा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सोहनलाल नायक और विशिष्ट अतिथियों के रूप में एडिशनल एसपी भंवरलाल, तहसीलदार जितेंद्र कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी अनूपगढ़ जितेंद्र कुमार बटला सहित कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। 68वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता 14 वर्षीय आज अनूपगढ़ जिले के रायसिंह नगर के अंदर बहुत ही इसके अंदर फाइनल विजेता हैं उनको पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। मुख्य अतिथि एमएलए श्रीमान सोहनलाल जी, एसडीएम उत्पन्न अधिकारी श्रीमान सुभाष चंद्र चौधरी जी सहित अतिथि उपस्थित रहे एवं एक बेहतरीन प्रतियोगिता उत्तम प्रबंधन के साथ खेल भावना के साथ खेली गई, जो कि क्षेत्र के अंदर एक उत्कृष्ट खेल संस्कृति को विकसित करने के अंदर बहुत ही मददगार साबित होगी। क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करेगी और गांव-गांव के अंदर और शहर के मोहल्ले के अंदर खेल प्रतिभाएं जो है उम्मीद है कि इस आयोजन से प्रेरणा लेगी। नमस्कार। जो संस्थाएं 14 वर्ष छात्रा वर्ग के अंदर संस्थाओं के टीम के रूप में हमने इस इवेंट में भाग लिया। बहुत शानदार व्यवस्था रही, बहुत शानदार आयोजन हुआ। प्रत्येक टीम यहाँ से अपनी इस आयोजन से प्रसन्न होकर गई है और यहाँ का जो मैनेजमेंट है पूरा सहयोगी रहा और हमें खुशी है कि प्रथम बार हमारी टीम भाग लेते हुए इस टूर्नामेंट में वो विजेता रही है। मैं विजेता टीम को भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और हमारी उपविजेता टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और इस स्तर पे बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन करते हुए उपविजेता रहे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी जो टीम है वो अगले वर्ष जरूर विजेता बनने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंची। जोधपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सूर्यकांता व्यास हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता थी। मैं जब भी जोधपुर आई थी उन्होंने कभी मिस नहीं किया, हमेशा सबसे आगे दिखती थी। आज हम उन्हें मिस कर रहे हैं। ईश्वर हमें और उनके परिवार को वह शक्ति दे कि हम उनकी कमी को सहन कर सके। एयरपोर्ट से वे सीधे स्वर्गीय सूर्यकांता व्यास के निवास पर पहुंची, जहां उन्होंने सूर्यकांता व्यास की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सूर्यकांता व्यास के पुत्र शिव कुमार व्यास सहित उनकी पुत्री और अन्य रिश्तेदारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। मांडलगढ़ क्षेत्र के खंगारजी का खेड़ा गांव में एक 70 वर्षीय गरीब बुजुर्ग किसान को 5 दशक से सरकारी भूमि पर बने आवास और पशु आश्रय स्थल से बेदखल करने का नोटिस मांडलगढ़ तहसीलदार ने जारी किया है, जिससे बुजुर्ग किसान और उसका परिवार सदमे में आ गया है। इस मामले को लेकर आवास को बचाने के लिए किसान ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। खंगारजी का खेड़ा निवासी 71 वर्षीय बुजुर्ग किसान कन्हैयालाल धाकड़ ने भीलवाड़ा कलेक्टर निमित मेहता को प्रेषित पत्र में बताया कि 4 दशक पहले ग्राम पंचायत ने उसे आवासीय भूखंड का बापी पट्टा जारी किया था। भूखंड के लगती हुई आराजी नंबर 826/439 की सरकारी भूमि में उसने छोटा सा पशु आश्रय स्थल बनाया था। इस मामले को लेकर मांडलगढ़ तहसीलदार ने 28 अगस्त 2024 को नोटिस जारी कर 2 सितंबर 2024 को बुजुर्ग किसान कन्हैयालाल धाकड़ को तलब किया, जहां किसान को पशु आश्रय स्थल बाड़ा अतिक्रमण मुक्त करने का फरमान सुनाया गया है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। 50 सालों में ये जमीन के बैठे वो मन पट्टा दे दिया 40 साल पहले। ये तुम्हारा पट्टा है और तुम्हारी जगह है, तुम यहाँ रहो। तो मेरे तो ज़मीन एक ही है गाँव में और कहीं भी नहीं है और 1 भी इंच ज़मीन बांधने को है जी यही है। इब्री में बैठे का हमारा डंड डोरी अटे है, बाल बच्चा अटे है, अटे रह जा अटे खानू खा जा। मैं गरीब आदमी हाँ मांगने को थी घनी व्यवस्था को किसान भी है, किसान मांगो खाक लो। अब क्या हुआ मामला यहाँ पे? नोटिस दिया क्या तहसीलदार जी ने? तहसीलदार साहब ने नोटिस दिया कि भाई आपको बेदखल किया जाएगा। तब तो मख्त जवान साथापना दयाल माँ तो गरीब आदमी हाँ। अब मन फरा पकाओ तो मख्त जाने रहो को मांग तक से गाँव और जगह को नहीं। ग्राम पंचायत सराहना ने हमारे को
40 साल पहले पट्टा दिया था। हम 50 वर्षों से यहीं पे रह रहे हैं। हमारे पशु भी यहीं हैं। हमारे आसपास कम से कम 50 परिवार रह रहे हैं, लेकिन तहसीलदार प्रशासन द्वारा केवल हमारे को हटने के लिए, बेदखल करने के लिए हमारे परिवार को बोला गया। शहर में पितृदेवों के तर्पण करने के लिए सुबह से ही लाखोटिया तालाब के छठ घाट पर भीड़ रही। सर्व पितृ अमावस्या पर शहरवासियों ने सामूहिक तर्पण किया। इसके साथ ही आचार्यों ने हजारों की संख्या में यजमानों को सामूहिक रूप से 10 विधि स्नान करवाया। उधर श्राद्ध पक्ष शुरू होने से लेकर अब तक आचार्य रोजाना घाट पर तर्पण करवा रहे हैं। शहरवासी पितृदेवों को जलांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कल सुबह से ही आचार्य सामूहिक रूप से तर्पण करवाने के लिए घाट पर पहुंचे। शहरवासियों ने प्रायश्चित संकल्प व हिमाद्री संकल्प भी किया। लाखोटिया सरोवर जल में बैठकर शहरवासियों ने अपने पूर्वजों को तिलांजलि अर्पित की। पाली से हर्षपाल सिंह की रिपोर्ट। इसमें 10 विधि स्नान और पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। बड़े बड़े अनुष्ठान जो पितरों के होते हैं, जो कि नारायण बलि त्रिपंडी होती है, उसमें जो 10 विधि स्नान होता है, उसी के द्वारा यहाँ पर भी 10 विधि स्नान और उसके बाद में महातर्पण होता है, जो कि 400 से 500, पिछली बार 350 करीब आए थे, इनकी बार और ज़्यादा संख्या में आए हैं। 400 से 500 लगभग संख्या में भक्तजन आए हैं। हर साल 60-70 बढ़ते हैं। प्रभारी सचिव डीग वी श्रवण कुमार व जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने बुधवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सुबह ही लक्ष्मण मंदिर से घंटाघर की सड़क मार्ग पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की एवं नगर रोड पर पौधारोपण किया। इस दौरान भारी संख्या में आमजन ने भी जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए श्रमदान कर स्वच्छता को सर्वोपरि रखने का संदेश दिया। प्रभारी सचिव सड़क पर कचरा उठाते हुए नजर आए। सचिव ने मार्ग पर स्थित व्यापारियों से भी संवाद किया और अपने अपने दुकानों के सामने साफ सफाई रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह नियमित रूप से अपने दुकानों को और सड़क को साफ सुथरा रखें। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। शहर के नया गांव हाईवे रोड की हालत खस्ता हो रही है। पिछले कई दिनों से वाहनों के गुजरने से धूल का गुब्बार उठता है, जिसकी वजह से दुकानों में दिन भर धूल मिट्टी उड़ती रहती है और सामान खराब हो रहा है। बुधवार को गुस्साए व्यापारियों ने रास्ता जाम करवाते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क को दुरुस्त करने की मांग रखी। आक्रोशित दुकानदारों ने बताया कि पिछले लंबे समय से नया गांव की रोड जो हाईवे भी है टूटी हुई है। दिन भर मिट्टी भी उड़ती रहती है। सैकड़ों वाहन इस पर से गुजरते हैं, जिसके चलते उड़ती धूल दुकानों में आने से सामान खराब हो रहा है, जिससे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। प्रशासन के अधिकारी मौके पर आकर भी निरीक्षण किया, लेकिन हालत जस के तस बने हुए हैं। दीपावली का त्योहार भी पास आ रहा है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द टूटी सड़क को दुरुस्त करवाया जाए ताकि समस्या का समाधान हो सके। पाली से हर्षपाल सिंह की रिपोर्ट। नागौर में सेन समाज के सेन जी महाराज के मंदिर में मूर्तियों को खंडित और भवन पर कब्जा करने के मामले में सेन समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। श्रीमाधोपुर में भी सेन समाज के लोगों ने इसके खिलाफ उपखंड कार्यालय में सीएम के नाम ज्ञापन दिया और मामले में नामजद आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। दरअसल नागौर में शनिवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया और भामाशाहों के शिलापट भी तोड़ दिए थे। इसके बाद से ही सेन समाज में भारी आक्रोश है। ज्ञापन में बताया कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कार्यवाही की जाए, अन्यथा सेन समाज द्वारा उग्र आंदोलन व प्रदर्शन किया जाएगा। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। बताओ सर, क्या मामला है? हमारे यहाँ सेन जी महाराज की मूर्ति का खंडित किया गया, उनके हाथ तोड़े गए। नागौर के अंदर सेन समाज द्वारा श्रीमाधोपुर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। इस मामले में यहाँ सभी सेन समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और जिन्होंने इस मूर्ति को तोड़ा उनको गवर्नमेंट मतलब पुलिस महकमे ने उनको पकड़ा, लेकिन उनको धारा 151 में गिरफ्तारी करके वापस छोड़ दिया गया। हम ये चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई सज़ा मिले, इसलिए हम एसडीएम साहब को यहाँ पर ज्ञापन देने आए। नाम आपका? नाम राजेश कुमार सेन, श्रीमाधोपुर। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर स्वच्छ अलवर स्वस्थ अलवर अभियान के अंतर्गत कांग्रेस जनों ने सफाई अभियान चलाया। नगर निगम स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, विधायकगण, पूर्व विधायक, विधानसभा प्रत्याशी, वरिष्ठ कांग्रेस जन, एआईसीसी सदस्य, पीसीसी पदाधिकारी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। हमारे देश के 2 महापुरुष महात्मा गांधी जी, जिनके बारे में कहा गया है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उनकी जन्म जयंती है। दूसरे किसान के बेटा, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करी और तभी ये देश अन्न उपजाने में आत्मनिर्भर बन पाया। ऐसे दोनों महापुरुषों की आज जयंती है। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर ने पहले शहीद स्मारक पर श्रमदान किया
फिर वहाँ दोनों महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण किया। उसके बाद नगर निगम अलवर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे दोनों महापुरुष जहाँ भी रहे, भगवान की आत्मा को शांति प्रदान करे और इनका आशीर्वाद हमेशा इस देश पर बना रहे और अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर किशनलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डीग में प्रभारी सचिव डीग वी सरवन कुमार, जिला कलेक्टर उत्सव कौशल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर संतोष कुमार मीणा सहित अतिथियों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर जिला कलेक्टर व अतिथियों ने शास्त्री जी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। इस मौके पर प्रभारी सचिव ने सभी को गांधी जयंती पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सचिव ने बापू के जीवन से जुड़े रोचक सवाल सभागार में उपस्थित छात्रों से पूछे। छात्रों ने उत्साहपूर्वक प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने सभी से गांधी जी के जीवन से सीखने की आवश्यकता जताई। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बाली के उपकारागार में सुरक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया है और इसकी वायरल वीडियो भी सामने आई है। यहाँ 3 साल से बंद अफीम तस्कर मेन गेट के बाहर जेलर की कार धोता दिख रहा है, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। मेन गेट के बाहर खुले परिसर में दिख रहा व्यक्ति मंदसौर निवासी कैदी ललित उर्फ पेंटर बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा कैदी ललित उर्फ पेंटर बाली उप जेल की जेलर कमला चौहान की मौजूदगी में उनकी निजी कार को बाल्टी उड़ेलकर कपड़े से साफ करता दिख रहा है। इस बारे में जेलर से फोन पर बात करने पर 4 बार कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। बता दें कि ललित उर्फ पेंटर को एनसीबी की टीम ने 19 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। उसके बाद 4 फरवरी 2021 से बाली जेल में बंद है। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 के समापन अवसर पर पंचायत समिति सभागार रियाबड़ी में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद माली ने अवगत करवाया कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 के अंतर्गत गाँव में स्वच्छता जागरूकता हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करवाकर साफ सफाई करवाते हुए लोगों को इस संबंध में अधिकाधिक सजग किया गया। किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष व प्रधान प्रतिनिधि मदन राम गोरा द्वारा इस अवसर पर बताया कि स्वच्छता ही सेवा को अपनी आदत में डालकर हमेशा साफ सफाई के प्रति तैयार रहना ही अपने गांव, जिले, प्रदेश व राष्ट्र के प्रति सच्ची सेवा है। रियाबड़ी से रूपाराम की रिपोर्ट। प्रभारी सचिव डीग वी सरवन कुमार और जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने बुधवार को पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। प्रभारी सचिव ने लंबे समय से जटोली थून में आ रही पानी की समस्या को देखते हुए पीएचईडी एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। अधिकारियों ने अवगत कराया कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण नियमित रूप से पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है। सचिव ने अधिकारियों को समस्या की गंभीरता को समझते हुए 7 दिवस के भीतर ही सप्लाई सुचारू करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि पीएचईडी या पीडब्ल्यूडी में से जिस किसी भी विभाग के कारण आमजन को समस्या का सामना करना पड़ा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी जिम्मेदारी लेते हुए लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें। साथ ही पीडब्ल्यूडी और पीएचईडी विभाग अपनी आपसी समन्वय को स्थापित कर समस्या का शीघ्र समाधान करें। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आसीन कस्बे के नगरपालिका परिसर में स्वच्छता ही सेवा समापन कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन नगरपालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू की अध्यक्षता में किया गया। वही कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन भी हुआ। स्वच्छता ही सेवा सप्ताह के समापन कार्यक्रम के तहत सफाई कर्मचारियों का प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो प्रदान कर स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं इस दौरान आए हुए अतिथियों ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण कर द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य वक्ताओं में पूर्व जिला प्रमुख रामचंद्र सेन ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी पर प्रकाश डाला। आसीन से परमवीर सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।